कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे कठिन होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने आप को सबसे असहाय समझता है और ऐसी स्थिति में कभी कभी वह खुद से भी हार जाता है। किंतु जो व्यक्ति अपना जीवन हार जाता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कुछ लोग मुसीबत से लड़कर अपने व्यक्तित्व को बना लेते हैं। जिस प्रकार सोने को अच्छा आकार देने के लिए तपना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार मनुष्य को बेहतर जीवन को बनाने के लिए मुश्किलों का भी आना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मुश्किलों से लड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मुश्किलों से लड़ जाता है उनसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं होता है। आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे किसी एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो चुका था और फिर गौतम बुद्ध के वचनों से फिर से उसका जीवन एक सही दिशा में आ चुका था। तो आगे की कहानी सुनने से पहले दोस्तों, इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नगर में रतिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने अपने जीवन में खूब मेहनत की और ढेर सारा धन कमाया और अपने परिवार को हमेशा खुशी में रखा है। उसको किसी भी प्रकार की दुख महसूस नहीं होने दिया। रतिराम का एक पुत्र था जिसका नाम सीताराम था। व्यापारी ने कभी अपने पुत्र को कोई समस्या नहीं होने दी। यदि उसके पुत्र सीताराम को कभी कोई समस्या होती थी तब वह खुद ही उसे समस्या का समाधान कर देता था। समय के साथ रतिराम बुद्ध हो चुका था और अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। इस अवस्था में उसे यदि किसी की चिंता होती था तो वह अपने पुत्र सीताराम की। एक दिन उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, सीताराम, मैं तुम्हारा पिता हूं और आज तक तुम्हें कोई समस्या नहीं होने दी, किंतु अब मेरा समय हो चुका है और मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। क्यों ना इस अवस्था में मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता हूं। तुमने अपने जीवन में मुश्किलें नहीं देखीं, किंतु मेरे मरने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना होगा। किंतु एक बात याद रखना, कभी भी तुम्हारा फायदा कोई दूसरा ना उठा सके और अपने आप को हमेशा मुश्किलों से लड़ने के लिए मजबूत बनाना। इतना कहकर उसे व्यापारी की सांसें बंद हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सीताराम और बहुत चिंतित हुआ। किंतु अब कोई कर भी क्या सकता है। सीताराम ने दोबारा से एक सामान्य जीवन जीना शुरू किया। वह व्यापार में रुचि लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पैसों से घमंड होने लगा। अब वह उन पैसों से मौज मस्ती करने लगा और दिन भर नशे में घूमा करता था। एक दिन सीताराम को पता चला कि नगर के बाहर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाया जा रहा है और जो भी व्यक्ति उस घर के लिए सबसे बड़ा दान देगा, उस घर का नाम उसी के नाम पर होगा। सीताराम ने सोचा, धन तो मेरे पास बहुत सारा है, क्यों अब प्रसिद्ध भी हासिल कर ली जाए। तभी सीताराम उसे नगर में पहुंचा जहां उस घर का निर्माण हो रहा था और निर्माण करने वाली समुदाय को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और उनसे कहा कि गरीबों के लिए रहने वाले इस घर का नाम मेरे ही नाम पर रखा जाना चाहिए। फिर ऐसा ही हुआ। उसे गरीब खाने का नाम सीताराम के नाम पर रखा गया। सीताराम जब वहां से वापस आ रहा था तब वह बहुत ही घमंड में था। रास्ते में जितने भी उसे गरीब लोग मिले उन सबको एक एक लात मारी और उनसे कहा, सड़क पर भीड़ मत लगाओ, वहां पर मेरे नाम का घर बना हुआ है, जाकर वहीं पर अपना बसेरा बनाओ। तुम गरीब लोग मेरी आंखों से दूर हो जाओ। फिर सीताराम अपने घर वापस आ गया। धीरे धीरे करके सीताराम की सारी दौलत नष्ट हो गई और उसके दोस्तों ने उसे खूब धन उधार लिया और उसे छोड़कर चले गए थे। अब सीताराम अकेला हो गया था। ना तो उसके पास मित्र थे और ना ही धन दौलत बची थी और अब उसे अपने पिता की दी हुई सिख याद आ रही थी। एक दिन सीताराम को जोर से भूख लगी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। सीताराम ऐसे ही भटकने लगा और वह सोचने लगा, काश कोई खाने के लिए एक रोटी दे दे। भटकते भटकते उसे याद आया कि कई साल पहले उसने एक गरीब खाना बनवाया था। क्यों ना वहीं जाना चाहिए, शायद उसे कोई वहां से मदद मिल जाए। सीताराम वहां पहुंचा जिसके ऊपर लिखा था सीताराम आवास, और आज उसे समझ आया है कि एक दिन उसने किसी गरीबों को लात मारी थी और आज वह खुद उन गरीबों के बीच आ चुका था। सीताराम बिना कुछ बोले उन गरीबों के बीच में बैठ गया और भोजन किया।
वह अधिक देर तक वहां ठहर न सका। कुछ देर बाद वहां से निकाल लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ बाद भिक्षुओं से हुई। सीताराम ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उसे गौतम बुद्ध के बारे में पता लगा। उसने सोचा, क्यों ना एक बार गौतम बुद्ध से मिल जाए। फिर उसने उन लोगों से आश्रम में जाने के लिए प्रार्थना की। सभी लोग उसे आश्रम ले गए। उसने देखा कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वह उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके बैठ गया। गौतम बुद्ध ने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा उनके सामने वह बैठा है। सीताराम ने उन्हें प्रणाम करके अपनी बात कही कि एक समय था जब उसके पास बहुत से धन दौलत थी। आज ऐसा समय आ गया है जो उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह खाने के लिए एक रोटी भी मांगता है। सीताराम ने कहा, वह अपने जीवन से हार चुका है। अब वह क्या करे? उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु तो सरल उपाय है। साहसी लोग वही होते हैं जो कठिन समस्याओं में भी लड़कर अपना जीवन सरल बनाते हैं। जो लोग छाया में रहते हैं उनके लिए धूप बहुत काष्ठकारी होती है, किंतु इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो धन दौलत और न ही माता पिता। प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है और समय आने पर उसे ही सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि तुम ही अपनी समस्याओं से लड़ो। सीताराम ने बुद्ध से कहा, अब आप भी कोई मार्ग बताइए ताकि मैं मुश्किलों का सामना कर सकूं। तब गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। पहले तो यह बात याद रखो कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर जीवन में कोई मुसीबत आती है तो अवश्य उसमें कोई भलाई छुपी होती है, लेकिन हम मानव उसे भलाई को समझ नहीं पाते और मुसीबत से हार जाते हैं। प्रत्येक घटना के पीछे का रहस्य अवश्य जाना कि आखिर ऐसा है क्यों। दूसरा, स्वयं को प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रखो। जैसा कि पहले बताया, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मानव को हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखने की आवश्यकता है। तीसरा, स्वयं का आत्मविश्वास कभी न जाने दे। आत्मविश्वास व्यक्ति का सबसे बड़ा साधन होता है, जो कि मुश्किलों में भी इसके साथ रहता है। यदि उसका आत्मविश्वास खो गया तो वह अपने जीवन में जल्दी सक्षम नहीं हो। पता है चौथ, इस संसार में कोई भी परेशानी आपसे बड़ी नहीं है। यदि आपके अंदर हिम्मत है तो आप हर परेशानी को पीछे छोड़कर अपना जीवन बना सकते हो। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उसको कई बातें बताएं। तब सीताराम ने कहा, धन्यवाद आपका, आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। आज से मैं आपकी बातों को अवश्य मानूंगा और उनका पालन करूंगा। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी और हमारे इस इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।